हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1394, फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट लकी इंटीजर इज अ इंटीजर दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी इन एन एरे इक्वल टू इट्स वैल्यू। दैट मीन्स कि एक एरे में एक एलिमेंट होंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, तो उन एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आएगी। लेट से हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 3 2 1। यहाँ पे 2 की फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स आई है, और 2 की वैल्यू तो 2 है ही, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल है, तो ये एक हमारा लकी इंटीजर हुआ। तो वैसे ही क्वेश्चन में लकी इंटीजर का ये मतलब था। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट लकी इंटीजर इन द एरे, एंड इफ देयर इज नो लकी इंटीजर रिटर्न -1। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमें यहाँ पे एरे दिया हुआ है, इसमें 2 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 2 की फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 है, 3 की फ्रिक्वेंसी 1 है, एंड 4 की फ्रिक्वेंसी जो है वो भी 1 है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और उसकी वैल्यू किसकी मैच हो रही है? 2 की मैच हो रही है। दैट मीन्स कि ये हमारा लकी इंटीजर है। तो ये हमारे पास एक्चुअली एरे में पूरा सिंगल ही इंटीजर है, तो मैक्सिमम का तो कोई वो ही नहीं है, तो हम यही रिटर्न कर देंगे। तो हम डायरेक्ट वैल्यू अपनी 2 रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में वैल्यूज है 1 2 3 में। तो 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1 है। 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है? 1 2। यहाँ पे 2 दी हुई है। और 3 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3 1 2। तो यहाँ पे 3 की फ्रिक्वेंसी भी 3 दी हुई है। तो यहाँ पे देखें तो ये तीनों के तीनों हमारे लकी इंटीजर्स हैं। लकी इंटीजर 1 2 3। तो इनमें से मैक्सिमम कौन है? इनमें से जो मैक्सिमम है वो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 रिटर्न कर देंगे। उसी तरह थर्ड एग्जांपल में, यहाँ पे हमें एरे में 2 की फ्रिक्वेंसी 3 दी हुई है। 2 की फ्रिक्वेंसी 3 है और 3 की फ्रिक्वेंसी 2 है। दैट मीन्स कि इनमें से एक भी लकी इंटीजर नहीं है। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था? -1 रिटर्न करना था। चलिए अब हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं। इसकी यहाँ पे अप्रोच सिंपल रहेगी। हमको यहाँ पे अ, हर एलिमेंट और उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए हैश मैप का यूज करना पड़ेगा। तो यूज हैश मैप। एंड सेकेंड थिंग कि फिर उस पे आइटरेट करना पड़ेगा, आइटरेट ओवर हैश मैप एलिमेंट्स। हम हैश मैप के एलिमेंट्स पे आइटरेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा कि अभी तक हमें कौन सा मैक्सिमम लकी इंटीजर मिला हुआ है। वे वेरिएबल विच स्टोर मैक्सिमम लकी इंटीजर। ये हमारी अप्रोच रहेगी। अब हम इसका डायरेक्टली सूडो कोड लिखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस अप्रोच को। सूडो कोड में हम सबसे पहले यहाँ पे n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर करा लेंगे, और फिर उसके बाद एक सिंपली हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप। आप सी प्लस प्लस में तो अनऑर्डर्ड मैप या कुछ भी ले सकते हैं, सेट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने हैश मैप बना दिया। की वैल्यूज पेयर बनाएंगे इंटीजर और इंटीजर की। तो यहाँ पे इंटीजर इंटीजर की नाम एच एम दे देते हैं। एंड देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे आइटरेट करना चालू करेंगे। फॉर इंट आई जो है हमारा 0 से n तक जाएगा, और उस केस में हम यहाँ पे अपने एच एम में ऐड करा देंगे, मतलब हैश मैप में वैल्यूज ऐड करा देंगे। जो भी हमारा वैल्यू रहेगी, और उसकी यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी या तो 0 रहेगी तो +1 करा देंगे, और जो भी हमें मिलेगी उसमें भी हम फंक्शन का यूज कर लेंगे। जावा में है तो गेट और डिफॉल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। और सिंपली यहाँ पे फॉर लूप एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्स नाम से। इनिशियली इसकी वैल्यू नेगेटिव दे देते हैं,
अब हम यहाँ पे सिंपली अपने हैश मैप में आइटरेट कर लेंगे, तो फॉर लूप यूज करते हैं। एंड अपने हैश मैप में आइटरेट करने के लिए हम एंट्री सेट का यूज कर सकते हैं, जावा में कोड करते हैं क्योंकि हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप डॉट एंट्री, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका फॉर्मेट दे देते हैं इंटीजर, कॉमा इंटीजर, एंड इसका नाम दे देंगे हम एंट्री। और फिर उसके बाद अपने हैश मैप से एलिमेंट्स लेंगे एच एम डॉट एंट्री सेट। ये यहाँ पे हम आइटरेट कर लेंगे इससे। अब हम अपने एंट्री ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, कौन सा इंटीजर है हमारे पास, इंट नम इज इक्वल्स टू एंट्री डॉट गेट की। इससे हमारा उस वैल्यू मिल जाएगी, हमारे पास जो भी हमने इंटीजर स्टोर कराया था वो मिल जाएगा। और सेकंड में हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं एंट्री डॉट गेट वैल्यू। इससे हमको उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और यहाँ पे सिंपली एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हमारा जो नम है वो एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आ गया, तो उस केस में हम एक और इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा जो अभी तक का नम है, मतलब जो भी हमको इंटीजर है, वो अगर क्या मैक्स से बड़ा है, तो उस केस में हम मैक्स को अपडेट कर देंगे, मैक्स इज इक्वल्स टू नम। कर दिया यहाँ पे इफ कंडीशन, ये वाली खत्म, यहाँ पे दूसरी वाली खत्म, और फिर फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो सिंपली हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे अपना मैक्स। अगर कोई लकी इंटीजर रहा तो वो इस मैक्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, नहीं तो सिंपली -1 यहाँ पे रिटर्न हो ही जाएगा। तो इतना सिंपल कोड था इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने सिंपली एक ही फॉर लूप का यूज किया है। ऑल्दो हमने दो फॉर लूप यूज किए हैं, पर वो एक के बाद एक थे, तो यहाँ पे 2n हो जाएगी, बट इसको एज अ होल ओ ऑफ एन ही कंसिडर करेंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने एक हैश मैप का यूज किया है यहाँ पे, हैश मैप, इस वजह से। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर करा लेंगे। एंड देन उसके बाद हम एक हैश मैप बना लेते हैं, हैश मैप इंटीजर, कॉमा इंटीजर, एंड एच एम नाम दे देते हैं इसका, न्यू हैश मैप। एंड देन इसके बाद एक सिंगल फॉर लूप लगा के आइटरेट कर लेते हैं, इंट आई 0 से चलेगा आई एन तक। एंड देन इसके बाद हम इसमें अपने हैश मैप में वैल्यूज पुट करा देंगे, एरे ऑफ आई, कॉमा एच एम डॉट गेट और डिफॉल्ट। यहाँ पे हम गेट और डिफॉल्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। ये मेथड क्या करेगी कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी लाके दे देगी, अदरवाइज उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 0 पुट कर देगी, 0। तो हम यहाँ पे अपना एरे, कॉमा 0 और यहाँ पे +1 करा देंगे, तो फ्रिक्वेंसी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम सिंपली एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम -1 रिटर्न कर वैल्यू स्टोर करा लेंगे। और फिर सिंगल फॉर लूप लगा के एंट्री सेट का यूज करके यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे अपने हैश मैप पे, इंटीजर एंट्री। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एंट्री दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे एच एम डॉट एंट्री सेट, एंड सिंपली अब हम एक नम नाम का वेरिएबल बना के इसमें स्टोर करा लेंगे एंट्री डॉट गेट की। यहाँ पे की गेट करा रहे हैं, एंड उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी हम उसकी गेट करा लेते हैं, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। उसकी वैल्यू से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। एंड चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पे नम जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ अगर नम हमारा ग्रेटर हो जाता है अपने मैक्स से, तो उस कंडीशन में हम अपने मैक्स को अपडेट करा के नम के बराबर रख देंगे। एंड लास्टली हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स।
चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। इसके एग्जांपल टेस्ट केसेस चल गए, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 72% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।